भूख का इलाका। फिनलैंड के जंगलों के बीच स्थित इस जगह को स्थानीय लोग इसी नाम से बुलाते थे। फिर यहाँ निकल और कोबाल्ट का बड़ा भंडार मिला। ये खनिज संसाधन ई कार की बैटरियां बनाने में काम आते हैं। यहाँ ऑपरेट कर रही कंपनी दुनिया भर में कच्चा माल बेचती है। मैनेजिंग डायरेक्टर योनी लुकारोइनेन के लिए मांग पूरी करना मुश्किल हो रहा है। उनकी कंपनी एशिया और खासकर चीन को निर्यात करती है। निजी तौर पर मेरी इच्छा है कि हम बैटरियां बनाने के लिए जो कच्चा माल बना रहे हैं उसका ज्यादातर हिस्सा जर्मनी या फ्रांस या फिर स्वीडन में बन रही कारों में इस्तेमाल हो। हमारा उत्पादन सालाना 10 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए पर्याप्त है। कमोबेश इतनी ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी यूरोप में बन रही हैं। निकाला गया खनिज अयस्क इन भंडारों में रखा जाता है। ये नम, गर्म और भाप छोड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि जीवाणु पत्थरों से खनिज संसाधन निकालने में मदद करते हैं। विशेषज्ञ इसे बायो लीचिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में 4 साल लगते हैं और यह गलाकर धातु निकालने के पारंपरिक तरीके का विकल्प है जिसमें बहुत ऊर्जा खपती है। हमारे लिए कार्बन फुटप्रिंट बहुत अहम है। हमारे कार्बन फुटप्रिंट का औसत इंडस्ट्री के सामान्य औसत से करीब 60% कम है और हमारे ग्राहकों के लिए ये बेहद जरूरी पक्ष है। पारंपरिक उत्पादन में अयस्क को बेहद ऊंचे तापमान पर पिघलाया जाता है। फिनलैंड की खदानों में इतने ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट वाली प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। स्वीडन में नॉर्थवोल्ट नाम की कंपनी कच्ची सामग्री के ऐसे सप्लायर खोज रही है जो जलवायु के प्रति सजग हो। ये कंपनी कार बैटरी बनाती है और उसका लक्ष्य कार्बन फुटप्रिंट को बेहतर करना है। वाकई बड़ी चीज है ऊर्जा। किस तरह की ऊर्जा आप अपने सिस्टम में डाल रहे हैं। फिर कुछ और चीजें हैं जैसे कि अपने प्रोडक्शन को रिसाइकल करना और कच्चे माल के सप्लायरों के साथ इस तरह काम करना कि उत्सर्जन को कम किया जा सके। लेकिन बाजार में एशियाई और चीनी सप्लायरों का दबदबा है। यूरोपीय कंपनी होने के नाते नॉर्थवोल्ट को तत्काल ज्यादा इको फ्रेंडली सप्लायरों की जरूरत है। हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारे पास यूरोप में ज्यादा स्थानीय या क्षेत्रीय सप्लाई चेन हो। इससे कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी। टेराफेम की खदान में अयस्क सिर्फ निकाला नहीं जाता बल्कि उससे कोबाल्ट और निकल को अलग भी किया जाता है। दोनों कार की बैटरी बनाने में काम आते हैं। इस प्लांट में ट्यूबों और मशीनों के भीतर यह काम होता है। योनी लुकारोइनेन की कंपनी सबसे बड़ी खनन कंपनियों में 9वें नंबर पर है। वो कहते हैं कि उन्हें फिनलैंड में ई कार बैटरियों के उत्पादन में आई तेजी महसूस हो रही है। जर्मन BASF हरियावाल्ता में पीकेम उत्पादन के लिए एक बड़ा प्लांट लगा रहा है। बड़े उत्पादकों में से एक यूनिकोर भी फिनलैंड में सक्रिय है। तो फिनलैंड के पास खनन का बड़ा ठिकाना बनने के तमाम मौके हैं। फिनलैंड में कार बैटरियों के लिए जरूरी खनिज संसाधन खूब हैं। कई खदानों की तो अब तक पड़ताल भी नहीं हुई है। मतलब कि उत्तरी यूरोप में मौजूद खनिज भंडार इतना बड़ा हो सकता है कि यूरोप के ई बैटरी उद्योग की चीनी निर्यात पर निर्भरता घट सकती है।